राजनीति में विरोधाभास कोई नई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस और विरोधाभास अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। कभी सरकार के विरोध में खड़े होने वाले शशि थरूर आज जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि चमका रहे हैं, तो खुद उनकी पार्टी कांग्रेस ही उनकी पीठ में खंजर चलाने लगी। हाल ही में अमेरिका, गुयाना और पनामा जैसे देशों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की विदेश नीति और आतंकवाद पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर थरूर ने जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखा, लेकिन उनके वापस आने से पहले ही कांग्रेस ने थरूर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और ये स्ट्राइक किसी दुश्मन देश ने नहीं, बल्कि पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ही की। खेड़ा ने थरूर की ही लिखी 2018 की किताब का हवाला देकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। किताब में थरूर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार ऑपरेशन बेशर्मी से चुनावी चार्म के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया था। और अब जब थरूर खुद भारत की छवि को मजबूत करने के लिए विदेशों में स्टेटमैन बनकर घूम रहे हैं, इसलिए खेड़ा पूछ रहे हैं कि थरूर जी, आप अब क्या कर रहे हैं? क्या ये भी वही चुनावी चार्म नहीं? असल में कांग्रेस के ये नेता आज थरूर की किताब से ऐसे चिपक गए जैसे कोई बच्चा स्कूल के पुराने नोट्स से। फर्क सिर्फ इतना है कि किताब पढ़कर ज्ञान नहीं, बल्कि थरूर के खिलाफ इस्तेमाल करने का मसाला खोज रहे हैं। और ये सब देख लिया ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस अब सेल्फ गोल मारने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। शशि थरूर का जवाब भी कुछ कम क्लासिक नहीं था। उन्होंने कहा, जो लोग मेरी बातों को गलत ढंग से पेश करना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। असल में इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के आंतरिक टकराव को फिर से जनता के सामने परोस दिया है। एक और थरूर हैं जो वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रख रहे हैं, और दूसरी ओर खेड़ा जैसे नेता जो शायद भूल गए कि पार्टी का झगड़ा घर के भीतर करना ही बेहतर होता है। लेकिन कांग्रेस तो वही पार्टी है जो चुनाव के बाद अपनी आत्मा को खोजने में लग जाती है। अब अगर कोई नेता पार्टी की इस आत्मा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाए तो बवाल तो होगा ही। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस के लिए पार्टी लाइन से बाहर जाकर कुछ करना गुनाह है, या फिर ये सिर्फ थरूर के लिबरल एलीट टैग का असर है जिससे बाकी नेता असहज हो जाते हैं। बहरहाल ये कांग्रेस है। यहाँ चुनावी हार से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि किसने माइक पकड़कर 2 मिनट ज्यादा बोल लिया। थरूर अगर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं तो पार्टी को डर लग रहा है कि कहीं वो नेता के तौर पर चमक न जाएं, क्योंकि राहुल गांधी के होते कांग्रेस को ऐसे चमकते नेता पसंद नहीं आते, वरना राहुल गांधी को हर बार नया अवतार न लेना पड़ता। नतीजा ये है कि जहां एक ओर भारत में थरूर की आलोचना हो रही है, वहीं विदेशों में उनके भाषणों की सराहना। शायद कांग्रेस को समझना होगा कि देश और पार्टी एक जैसे नहीं चलते, और थरूर जैसे नेता अगर पार्टी में असहज हो जाए तो फिर पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और इसका सबसे ज्यादा कोई फायदा उठा रहा है तो वे हैं राहुल गांधी। सत्ता से दूर रहने के गम को तो वे अपने बयानों से मिटाते हैं, ऐसे बयान जो किसी को अपमानित कर दें और किसी की भावनाओं को आहत। इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ दर्जनों मामले विभिन्न अदालतों में भी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लिखित माफी मांगने को लेकर राहुल गांधी अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। बात चाहे पीएम मोदी की हो या वीर सावरकर की, राहुल गांधी की जुबान से अभद्र और अपमानजनक बातें निकलती ही हैं। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस के कुछ नेता और प्रवक्ता राहुल गांधी की इस हरकत पर या तो चुप रह जाते हैं या फिर उनके पक्ष में दलीलें देने लगते हैं। ताजा मामला वीर सावरकर का है, जिन्हें सबसे ज्यादा लोग राष्ट्रनायक मानते हैं। वहीं दूसरा पक्ष उनके माफीनामे को इतिहास के दस्तावेज मानता है। राहुल गांधी ने सावरकर पर जैसे ही टिप्पणी की, शिवसेना यूबीटी के नेता के सब्र का पैमाना छलक गया और बाला दराड़े ने राहुल गांधी को न केवल चेहरे पर कालिक पोतने की धमकी दी, बल्कि उनके काफिले पर पथराव करने की धमकी तक दे डाली। दराड़े का कहना है कि उन्हें धमकी के परिणामों की परवाह नहीं है। अब राजनीतिक चौराहे पर खड़ा मामला है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने भी बड़ी ही मासूमियत से ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये बाला दराड़े के निजी विचार हैं। उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि पार्टी का यही तौर तरीका है। जैसे ही किसी के बयान से विवाद शुरू होता है, वे तुरंत पार्टी के निजी बयान करार देकर के पल्ला झाड़ लेते हैं। बाला दराड़े के बयान से नाराज कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि बाला दराड़े का बयान कायराना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन धमकियों से डरने वाली नहीं। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने और 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज है। अगर इतिहास से ही दिक्कत है तो किताबें बदल डालिए, तथ्यों को नहीं। पर चलिए, हालांकि सब जानते हैं कि ये सब महज सियासत है। वीर सावरकर की आड़ में कौन कौन अपना राजनीतिक रंग पोत रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। किसी को वोट बैंक चाहिए तो किसी को हिंदुत्ववादी का अपना सर्टिफिकेट दोबारा प्रिंट करवाना है। इसलिए मामला किसी के मान अपमान का नहीं, क्योंकि अगर कोई सबसे ज्यादा अपमानित हुआ है तो वो है अभिव्यक्ति की आजादी। राहुल गांधी से लेकर बाला दराड़े तक यही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
कहते हैं बदलाव के लिए वक्त की जरूरत होती है और वक्त बदलता है तो तस्वीर बदलती है, तस्वीर बदलती है तो हालात। दिल्ली में पिछले 100 दिनों से ऐसा कुछ ही हो रहा है। वैसे तो 100 दिन काफी कम होते हैं, लेकिन अगर नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और जनसेवा का समर्पण हो तो 100 दिन भी काफी होते हैं। दिल्ली आज इसका एक सशक्त उदाहरण बन चुकी है। देश की राजधानी में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो सिर्फ योजनाओं या वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि धरातल पर होता हुआ ठोस कार्य है। इसका श्रेय जाता है दिल्ली के स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को। दिल्ली सरकार के इतिहास में पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड स्वयं तैयार कर जनता के सामने प्रस्तुत किया, बिना किसी दबाव, औपचारिकता के या दिखावे के। ये पहल अपने आप में पारदर्शिता और जवाबदेही का उदाहरण है। डॉक्टर पंकज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा देश हित में दिए जा रहे हर वचन को अपने कार्य का मूल मंत्र मानते हुए दिल्ली में बदलाव की ठोस नींव रखी है। उनके नेतृत्व में हेल्थ और ट्रांसपोर्ट जैसे अहम सेक्टर्स में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी, बल्कि उन पर तेजी से अमल भी हुआ। डॉक्टर पंकज सिंह जानते हैं कि स्वास्थ्य वो आधार है जिस पर एक मजबूत राष्ट्र खड़ा होता है। पंकज सिंह ने इस सोच के साथ 100 दिन में दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प कर दिया। दिल्ली में 4 नए अस्पतालों की नींव रखी गई। मौजूदा अस्पतालों में 1100 से अधिक बेड्स जोड़े गए। 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू किए गए और इन्हें 24 घंटे हेल्थ केयर सुविधा से जोड़ा गया। 1 लाख से अधिक मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें फ्यूचर रेडी हेल्थ सिस्टम से जोड़ा गया। 108 एम्बुलेंस सेवा को नया जीवन मिला। 150 नई एम्बुलेंसेज और 10 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए 24/7 मॉनिटरिंग सेंटर्स शुरू किए गए और बच्चों के वैक्सीनेशन में 25% की बढ़ोतरी की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए इन कामों से साफ है डॉक्टर सिंह सिर्फ आंकड़े नहीं गिनवा रहे हैं, वे जनसेवा को जीवन का उद्देश्य मानकर चल रहे हैं और एक नई स्वास्थ्य परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। जहां दिल्ली में एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत की जा रही है तो वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी तेजी से बदलाव दिखने लगा है। दिल्ली जैसे राज्य में सार्वजनिक परिवहन की समस्या बहुत पुरानी है। यही वजह है कि महज 100 दिन में 383 नई इलेक्ट्रिक बसेस डीटीसी के बेड़े में शामिल की गई। टारगेट पंकज सिंह का लक्ष्य है कि 5000 ई बसेस डीटीसी के बेड़े में शामिल हों, ताकि दिल्ली देश की सबसे बड़ी ग्रीन ट्रांसपोर्ट राजधानी ही न बने, बल्कि सबसे ज्यादा प्रदूषण मुक्त शहर भी। DMRC फेज 4 का काम तेजी से चल रहा है। 65 किलोमीटर का मेट्रो विस्तार शुरू हो चुका है, जिसमें 64.5% काम पूरा हो भी गया है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का लक्ष्य 2030 नहीं बल्कि 2026 तय किया गया। परिवहन व्यवस्था के लिए एकीकृत फैसला लेने वाला सिस्टम, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी जैसे इंटीग्रेटेड निर्णय प्रणाली से ट्रांसपोर्ट नीति अब ज्यादा स्मार्ट और सटीक बनेगी। 494 पेट्रोल पंप्स पर ANPR कैमरास लगाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक उल्लंघन अब लाइव पकड़ा जाएगा। और दिल्ली सरकार के जलदूत योजना के तहत बस स्टैंड पर AI आधारित वाटर कूलर्स लगाए गए हैं। मतलब भीषण गर्मी में दिल्ली वालों को राहत अब टेक्नोलॉजी से मिलेगी। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसेस रोकने के लिए चेहरे की पहचान की व्यवस्था शुरू की गई है। DTC, मेट्रो और DIMTS का डेटा एकत्र कर दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टेक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, ताकि ट्रांसपोर्टर सिस्टम बेहद स्मार्ट तरीके से काम कर सके। 40,000 से ज्यादा बसेस में VLT तैनात किए जाएंगे, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। दिल्ली पिछले 100 दिनों में जो बदली है उसकी एक वानगी देखने को मिल रही है। वह केवल सरकारी घोषणाएं नहीं बल्कि एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जिसमें जनता को केंद्र में रखकर काम किया गया है। ये विजन 2030 नहीं 2025 का है। आज दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि एक मॉडल सिटी बन रही है, जहां अस्पताल तकनीक से चलते हैं, बसें प्रदूषण नहीं समाधान देती हैं और हेल्थ ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ स्कीम नहीं जमीन पर बदलाव होता है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने यह बात साबित कर दी कि जब इरादा नेक हो और काम धरातल पर हो तो राजधानी चमकती है और जनता कहती है नेता हो तो ऐसा।